नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा देवता के चतुर्थ भाव के परिणामों के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा देवता चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे और कैसे उसको फलित करेंगे। फलित करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में सभी जो भी हमने ग्रहों के फलादेश किए, जैसे गुरु के, मंगल के, केतु के, सब में मैंने फलादेश करने का तरीका बहुत बताया है। क्योंकि आप इस चीज को मान लीजिए कि जो मैं परिणाम बता रहा हूं वो मेरा अनुभव है, किताबों के ऊपर लिखा है, वो अन्य कोई भी ज्योतिषाचार्य है उनके द्वारा दिया गया परिणाम है, उनसे मिलते जुलते हैं। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जरूरी नहीं है कि वो वैसे जो परिणाम जो हम बता रहे हैं वो ऐसे के ऐसे हो, तो उसमें कुछ भिन्नता जरूर आएगी। तो वो जो भिन्नता है उसको आप निकालेंगे अपने तरीके से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो जन्म कुंडली है वो भिन्न है। क्योंकि आपका लग्न अलग हो सकता है, लग्न की डिग्री अलग है। आपका जो चंद्रमा बैठा है वो किसी न किसी डिग्री पे बैठा होगा, किसी न किसी नक्षत्र में होगा, राशि स्वामी अलग होगा और कोई ना कोई ग्रह उसके साथ बैठा होगा या फिर दृष्टि डाल रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने परिणामों में कुछ जो है वो मॉडिफिकेशन करें, जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ रहेगा। उसके बाद 9 मास में उसकी स्थिति रहेगी, तो इसके अनुकूल आप जो है इसको थोड़ा सा सीखें। तो हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा फलादेश को कैसे सीखे उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में इसके अच्छे और बुरे परिणाम और किन ग्रहों से जुड़ के परिणाम इसके होंगे। तो आप मेरा ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और हमारे इस YouTube चैनल पे ज्योतिष से संबंधित 300 से भी अधिक वीडियो है, आप उन सब का लाभ लें। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। देखिए, चतुर्थ भाव जो है वो हमारी जन्म कुंडली में कई सारे प्रश्नों को दिखाता है, कई सारी चीजों को दिखाता है। जैसे ये माता का भाव है, ये हमारे आयु और स्वास्थ्य का भी भाव है। क्योंकि आप ये चीज समझ लीजिए कि हमारी शरीर में जो रिकवरी है वो पंचम घर से आती है। अब पंचम घर का 12वां है चतुर्थ। अगर कोई ग्रह अशुभ बैठ गया तो आपको स्वास्थ्य में दिक्कतें, तकलीफें शुरू हो जाएगी। कई बार बहुत सारे लोग छठे, 8वें, 12वें के अंदर ही उलझे पड़े होते हैं। ये नहीं देखते कि भाई पंचम घर के पीछे बैठा हुआ ग्रह, चतुर्थ भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो भी आपको नुकसान होंगे। तो भी आपको क्या होगा, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर जब चेक करेंगे तो उन्हें कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप दुबले पतले रहोगे, खाने में आपको रस नहीं बनेगा, हाजमा आपका अच्छा नहीं होगा। तो वो सब चीजें क्यों? क्योंकि चतुर्थ में कोई ना कोई अशुभ ग्रह बैठा होगा। तो एक वो चीज है। साथ में ये हमारा सुख स्थान है। सुख भी यही है, दुख भी यही है। सुख क्या है? आपके पास अच्छी गाड़ी है, अगर यहाँ पे ग्रह अच्छा है, जैसे हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा मन का कारक है, तीव्र गति से रिजल्ट देता है, चंचलता को देता है, माता को देता है, धन संपदा को देता है। जमीनी जितने भी अपने पास धन संपदा है जो दिखने वाली है, जैसे घर है, जमीन है, खेती है, भूगर्भ से निकलने वाली चीजें हैं, और आपके पास अपने भाई बहन, माता पिता, जो परिवार है वो भी आपकी संपत्ति है। आपके घर में है बेल, गाय, बकरियां, कुत्ते, वो सब जो चीजें हैं वो पशुधन, वो आपका जो है वो यहाँ पे संपत्ति है। तो अगर शुभ है तो आपको सुख मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर दुख मिलेगा। क्योंकि पंचम का 12वां है। मान लीजिए बहुत सारी प्रॉपर्टी तो है, लेकिन 5वां अगर संतान का है, इसका रिजल्ट काट दिया इस अशुभ ग्रह ने, तो इसका मतलब क्या, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी, लेकिन उसको देखने वाला, उसके मजे लेने वाला बच्चा नहीं हुआ, तो बहुत अधिक नुकसान का योग बन गया। इसके अतिरिक्त ये भाव जो है वो हमारी शिक्षा का है। शिक्षा का तात्पर्य हो गया कि जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि पहली क्लास से लेकर 10वीं या 12वीं तक आपसे जोड़े। इसके अन्यथा आगे जो क्लासें होंगी, आगे जो स्टैंडर्ड हैं, जो कॉलेजेस हैं और जो उच्च शिक्षा है वो 9th हाउस से आएगी, पीएचडी आपके 8वें घर से आ जाएगी, और आपका जो मैनेजमेंट है या हायर एजुकेशन कर्म जो है और उससे भी, वो आपके 10वें 11वें घरों से आ जाएंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा का भी योग है। शुभ होगा तो प्रारंभिक शिक्षा में लाभ होगा। अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया चंद्रमा तो आपको फिर 10th 12th करने में भी बहुत हानि होने लगेगी और उसमें भी नुकसान के योग बनेंगे। दूसरा, ये चल अचल संपत्ति का है। शुभ होंगे, अब मैं ये सारे परिणाम आपको बताऊंगा आने वाले कुछ समय में। जैसे अब शुभ में चल अचल संपत्ति का आपके घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़ा, ये सब चीजें हैं। साथ में आपका उत्पादन है, जैसे कृषि है, या आपके पास जो है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है, तो उसके जो उत्पादन है वो भी हमारे इसी में आएंगे। साथ में ये हमारे जीवन साथी का व्यापार भी है, यानी पत्नी है, हमारा सप्तम भाव, पति है, सप्तम भाव उसका 10वां भाव है ये, तो उसका भी जो है वो इसी घर से देखा जाएगा। तो हम अपने चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य,
साथ में हमारी प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा के हेतु चयन, वो भी हम इसमें देख सकते हैं। जमीन, जायदाद, गाड़ी, वो सब चीजों का आंकलन भी इसमें लगा सकते हैं। संपत्ति को बेचना, खरीदना और संपत्ति से संबंधित कार्य करना, जैसे आपको घर बनाना है या घर बनाने के जो सामान है, जैसे कि ईंट है, पत्थर है, लोहा है, सरिया है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सब का कारोबार भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यानी सैनिटरी हार्डवेयर का दुकान भी आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ में वाहन का इंश्योरेंस, वाहन खोना या उसको जो है वो सर्विस करना, ये भी यहाँ पे आपको आता है। तो इन सब चीजों का आकलन हम इस चतुर्थ भाव से देख सकते हैं, जिसमें चंद्रमा इस कुंडली के अंदर या कोई भी आपकी जो कुंडली है उसके अंदर चंद्रमा जो है वो इन सभी चीजों के ऊपर इफेक्ट क्या क्या डालेगा उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले फलादेश कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि चंद्रमा का रोल क्या है या भूमिका क्या है आपकी इस लग्न कुंडली में। जैसे ये हमने वृषभ लग्न की कुंडली ली है, आपका कोई भी लग्न है, जैसे यहाँ पे आपके लग्न में 3 नंबर लिखा हो, 1 नंबर, 4 नंबर, यानी कि वृषभ, मिथुन, कर्क, मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु, कोई भी लग्न है, उसके अंदर देखना है कि 4 नंबर चंद्रमा की राशि कहाँ जा रही है। हमने देखा कि यहाँ पे वृषभ लग्न में चंद्रमा की राशि जो है वो आ रही है आपके यहाँ पे तीसरे घर में। तीसरे घर का स्वामी है, चतुर्थ में बैठा, तो आपको बहुत लाभ दिया। कम्युनिकेशन से लाभ, आपको दलाली से लाभ, यानी प्रॉपर्टी की दलाली आप कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हो। लोगों की प्रॉपर्टी आप बिकवाने में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हो। अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर धनु लगन की कुंडली बनी तो चंद्रमा जो है अष्टमेश हो जाएगा। तो अशुभ चंद्रमा अगर यहाँ पे चतुर्थ में बैठेगा, सबसे पहले माता के सुखों में कमी करेगा, माता को पीड़ित कर देगा और हमेशा अपने घर से दूर रहेगा जब तक, क्योंकि ये मातृभूमि का भी है, साथ में देशभक्ति का भी भाव है ये, क्योंकि मातृभूमि आ गई तो देशभक्ति अपने आप आ गई। तो इस तरह से हम देख सकते हो। पहले आपने देखा कि भूमिका, उसके बाद देखो कि किस राशि में बैठा है। जैसे यहाँ पे बैठा है चंद्रमा सिंह राशि में, आपकी जन्म कुंडली में कौन सी राशि आ रही है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वो स्वामी मजबूत है या नहीं है। जैसे यहाँ पे सूर्य है इसका स्वामी, और सूर्य यहाँ पे पंचम घर में बैठा है, बहुत मजबूत है। इसका मतलब है कि जब तक एजुकेशन के स्तर में बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत लाभदायक रिजल्ट लेगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। चंद्रमा यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, सिंह राशि में आता है। ये बहुत ही मजबूत नक्षत्र होता है, शुक्र का नक्षत्र है। यानी कि चतुर्थ भाव क्या है, घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, और ये सारी चीजें शुक्र के ही हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर आपका नक्षत्र स्वामी शुक्र है और वो मजबूत है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि भाई शुक्र जो है वो नीच का हो गया, तो अब यहाँ पे तो इसके परिणाम ही गिर गए। हमने तो बड़े बड़े आंकलन लगाए थे, चंद्रमा मंगल के साथ है, लक्ष्मी योग बन गया, सूर्य के नक्ष राशि में है, सूर्य मजबूत हो रहा है। अब ऐसा हो गया कि जहां तक शिक्षा में तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ, यानी कि परिवार वाले सोचते थे कि ये तो बहुत अच्छा पढ़ेगा, और जब पढ़ाई के बाद जब काम नौकरी पे आया, आते ही फिर फिसड्डी हो गया, फेल होना शुरू हो गया, अच्छे नौकरियां नहीं मिली, अच्छे नौकरी में जो परिवार होता है यानी कि जो स्टाफ है वो अच्छा नहीं मिला, काम धंधे में दिक्कतें आनी शुरू हुई, और उसके जो आइडिया हैं वो वहां पे फेल हो गए। यानी कि उसके पास किताबी ज्ञान रह गया, इंटेलिजेंट रह गया, बहुत महत्वपूर्ण, परंतु उस अनुभव को, उस पढ़ाई के जो ज्ञान को वो कैश में यानी पैसों में तब्दील नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ग्रह नीच का हो गया। फिर इसी चंद्रमा को आप जो है वो नवमास में जाके देख लो इसकी मजबूती क्या है। नवमास में हमने देखा कि भाई चंद्रमा कन्या राशि के अंदर बुध, शत्रु बुध और राहु बुध, यानी दोनों ही शत्रुओं के साथ छठे घर में बेचारा फंस गया चंद्रमा। इसका तात्पर्य हो गया कि आपका यहाँ पे चंद्रमा अशुभ परिणाम देगा। अब अशुभ परिणाम क्या क्या होंगे, उन सब विषयों के ऊपर आकलन लगा सकते हो। जैसे अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तो माता से दूर होना, माता का सुख नहीं मिलना, साथ में अपने परिवार से दूर रहना, मातृभूमि से दूर रहना। पढ़ाई में तो अच्छे योग बन जाएंगे, लेकिन आप ये जानना कि आपके पढ़ाई के बाद जो है वो आपकी जो भी सुख सुविधाओं के सामान है, जैसे गाड़ी, घोड़ा, जमीन, ये जो चीजें होती है उनमें कहीं ना कहीं कमी आना, अच्छे लाभ नहीं मिलना। साथ में आपको ये मान सकते हो कि आपका मन जो है वो हमेशा ही डरपोक रहेगा। परिवार में औरतों की संख्या ज्यादा होगी, आपका जो घर होगा उसके आसपास पानी का कोई क्षेत्र होगा। साथ में आपका यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया, इसका तात्पर्य ये होता है कि आपको यहाँ पे किसी न किसी औरत के द्वारा या फिर औरतों से आपको जो है काफी सारी परेशानियां रहेगी, क्योंकि चंद्रमा औरतों का कारक है अशुभ होने पे। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर शुभ होगा तो चंद्रमा चतुर्थ भाव के जितने भी परिणाम है, जैसे सुख सुविधाएं, गाड़ी, जमीन, ये सब परिणाम देगा।
अब यहाँ पे अशुभ होता है तो फिर पंचम के परिणामों को काटता है, जिसमें संतान प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण है, उसको काट देगा। अशुभ होने पे सप्तम के स्वामी से जुड़ जाता है तो शादी में तकलीफें दे देगा, पहली शादी फेल कर देगा। जैसे यहाँ पे चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ेगा तो शादी को फेल कर देगा। जैसे शनि की दृष्टि आ रही है इस पे, तो ये भी एक अशुभ परिणाम होता है। शुभ परिणामों में हमने घर जमीन के परिणाम देखे, शिक्षा के अच्छे परिणाम देखें, हमारी नौकरी के अच्छे परिणाम हो सकते हैं, हम लोगों से सीधा जुड़ सकते हैं, हम ऐसे जगहों पे काम करेंगे जहाँ पे हमारे पास कुछ लोग होंगे हमारे, यानी कि हम सुपरवाइजर हो सकते हैं, हम मैनेजर हो सकते हैं, हम किसी भी संस्था के अंदर हेड या फिर कोर टीम या मैनेजमेंट या टीम लीडर के तौर पे हम काम करेंगे। हम जो हैं वो ऊपर के पदों में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ भाव के अंदर इस तरह की चीजों को दिखाएगा। खास करके चंद्रमा जो है वो औरतों से जुड़ा हुआ है, तो जब तक के स्टाफ में, जब तक के जो कार्य क्षेत्र में ज्यादातर औरतें नजर ज्यादा आएगी। तो इस तरह से चंद्रमा अगर यहाँ पे अशुभ बैठा हो, जैसे कि हमने जो आंकलन बताया था उसके अकॉर्डिंग, या फिर नीच का हो, वृश्चिक राशि में नीच का होता है, अपने शत्रुओं के साथ यानी बुध के साथ, या फिर राहु केतु शनि इनके साथ हो तो अशुभ परिणाम देगा, और इन अशुभ परिणामों के कारण हम हमेशा ही चिंतित रहेंगे। चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक परेशानी देता है, हार्ट से संबंधित तकलीफें देता है, शरीर में पानी से संबंधित, जल से संबंधित बीमारियां भी देता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि शरीर में छाती से संबंधित या फिर हार्ट से संबंधित इस तरह की बीमारियां भी हो सकती है अगर अशुभ चंद्रमा बैठा है तो। और इन अच्छे और बुरे परिणामों के अलावा अब कोई भी भाव या कोई भी ग्रह जो है वो अकेला परिणाम नहीं दे सकता, वो ग्रह जो है वो किसी न किसी अन्य भाव से जुड़ के कुछ कैलकुलेशन बनाएगा, तब जाके हमें अच्छे और बुरे परिणाम मिलेंगे, और वो नक्षत्र से बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, इसका मालिक जो है वो शुक्र है। शुक्र यहाँ पे जो है वो पंचम में बैठा, जब तक इंटेलिजेंट हुआ, जब तक को शुभ होगा, तो यानी कि यहाँ तो शुक्र रीच का हो गया था, अगर शुभ होता तो जब तक को अच्छी संतान होती, संतान के बाद भाग्य उदय होता, उसमें भी बहुत अच्छी लाभ मिलते। संतान होने के बाद जो है उसे घर जमीन जायदाद परमानेंट सेटलमेंट मिल जाता। अगर चंद्रमा मान लीजिए लगन से जुड़ा हुआ है तो जब तक पैदा होते ही जब तक को जो है अच्छे परिवार में पैदा होता, जब तक के पैदा होने के बाद जो है वो उसे माता का सुख अधिक मिलता, साथ में घर जमीन जायदाद के अच्छे योग बनते। पंचम से जुड़ा था जैसे यहाँ पे, तो हमने देखा कि उसके पैदा होने के बाद उसके पिता को लाभ हुआ, और चतुर्थ में लगन से जुड़ा होगा तो वो पैदा होने से पहले उसके पिता धनी ही होंगे, उसके बाद ही इसको लाभ होगा। सेकंड हाउस से जुड़ेगा तो जब तक के परिवार वृद्धि के कारण यानी कि शादी के बाद उसको धन लाभ होगा, या फिर परिवार में कोई संतान उत्पत्ति के बाद उसको धन लाभ होगा, और साथ में जो है वो उसके पास कैश के में ज्यादा पैसा या फिर लिक्विड मनी ज्यादा होगी, जैसे हीरे जवाहरात इन सब चीजों का आकलन ज्यादा होगा, और अनुभवी बहुत होगा, वो गणितज्ञ होगा, अनुभवी होगा। तीसरे घर के मालिक से जुड़ेगा तो कमीशन दलाली इसमें बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आएगा, यानी कि चंद्रमा जिसके नक्षत्र में बैठा हो उसका नक्षत्र स्वामी इन भावों में होगा तो इस तरह के परिणाम होगा। यानी तीसरे घर में बैठा हो तो जब तक क्या होगा, कमीशन के क्षेत्र में या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बहुत अच्छा कमीशन कमाएगा, वहां पे लाभ लेगा। और चतुर्थ का मालिक चतुर्थ में ही बैठा हो तो यानी कि प्रॉपर्टी से, खेती से, कृषि से लाभ कमाएगा। और इसके अलावा छठे घर से जुड़ेगा तो जब तक को यहाँ पे कमीशन के द्वारा, जैसे प्रॉपर्टी है उसका कोई कमीशन मिल जाए, जैसे किराए पे देखे, या फिर जो है वो नौकरी के अंदर या चिकित्सा के क्षेत्र में इससे संबंधित नर्सिंग स्टाफ के रूप में नौकरी करके वहां से पैसे कमाएगा। और अगर सप्तम से जुड़े तो पत्नी के बाद भाग्य उदय हो और उसके बाद जो है उसको प्रॉपर्टी मिले, पत्नी के रूप में उसे प्रॉपर्टी मिले यानी कि दहेज के रूप में, और कई सारे अच्छे लाभ होंगे जिसमें व्यापारिक लाभ है सबसे महत्वपूर्ण और पार्टनरशिप के लाभ है। और इसके अलावा अगर अष्टम से जुड़े तो छुपा हुआ धन, आकस्मिक धन, जुए सट्टे लॉटरी से धन, अगर शुभ हो तो, अगर अशुभ होगा तो जुए सट्टे लॉटरी में अपनी प्रॉपर्टी भी बिकवा देगा, ये भी यहाँ पे योग है। अगर चंद्रमा नवे घर से जुड़ेगा यात्राओं से पैसा कमाएगा, ट्रांसपोर्ट से पैसा कमाएगा, अपनी कोई टूर एंड ट्रेवल्स की सर्विस लेगा, धार्मिक लोगों को यात्रा कराएगा यानी कि जैसे 4 धाम की यात्रा करवा दी अपने बसेस से, ट्रेन की टिकटों के द्वारा, इस तरह से भी कई सारे लाभ वो ले सकता है। या फिर किसी कॉलेज में प्रोफेसर होगा या किसी भी तरह के न्याय से संबंधित यानी जैसे कोर्ट केस कचहरी, इनमें कहीं ना कहीं कोई वकील बनने के भी योग बनेंगे। 10वें घर से जुड़ेगा तो जब तक जो है वो
पॉलिटिक्स से जुड़ेगा या किसी भी गवर्नमेंट के विभाग में जैसे उच्च पद अधिकारी के रूप में, या फिर अकाउंट्स के संबंधित क्षेत्रों में सीए बनना, या फिर क्या होगा कि वो किसी भी तरह के नगर पालिका या फिर सरकारी जो विभाग है उनमें कहीं ना कहीं अच्छे नौकरी के पद पे होगा। लाभ घर से जुड़ेगा तो जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित यानी प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ अधिक होंगे, साथ में खेती के लाभ होंगे, और बड़े भाई के साथ यानी बड़ा भाई माता के समान होगा, उससे अत्यधिक लाभ होगा। 12वें घर से जुड़ेगा तो जातक का भाग्य उदय विदेश में होगा, मातृभूमि पे जल्दी सक्सेस नहीं होगा, पढ़ाई के साथ विदेश जाएगा या फिर पढ़ाई के बाद विदेश जाएगा, वो डिपेंड करेगा ग्रह के ऊपर। तो इस तरह से विभिन्न भागों में भी उसके परिणाम देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।